मौन ध्यान का परिणाम है। मौन ध्यान नहीं है, सिर्फ ध्यान का छोटा सा परिणाम है। मौन ध्यान का फल है, एक फल। क्योंकि ध्यान के वृक्ष पर अनेकों फल आते हैं, उनमें से एक फल मौन है। और ध्यान के वृक्ष पर, या यूं कहें कि जो ध्यानी है उसे भी यह ज्ञात नहीं होता कि उसके वृक्ष पर, जीवन के वृक्ष पर, यह अनमोल मीठा फल भी लगा हुआ है या नहीं। उसे मौन का कुछ पता नहीं, क्योंकि उसने मौन को साधा नहीं है। मौन सद गया है अपने आप। जैसे कि कोई वसंत ऋतु आ गई हो तो कलियां लगनी शुरू हो गईं, फूल खिलने लगे, ऐसे ही। तो मौन ऐसे ही अपने आप ही स्वतः ही प्रस्फुटित होता है, स्वभाव से। मगर बाहर के लोग ही बोलते दिखाई देते हैं, बाहर के लोग ही बताते हैं देखकर कि यह व्यक्ति मौन में, चेहरा देखकर कि चेहरे के ऊपर कैसी अपूर्व शांति का निवास है। चेहरे के ऊपर शांति ही शांति, सब कुछ शांत शांत, सब कुछ ठहरा ठहरा। तो तुम ऐसे लोगों के चित्र भी देखोगे तो चित्रों को देखकर भी बड़ी बड़ी शांति होती है। चित्र देखकर ही, वे अब इस दुनिया में नहीं, मगर तुम उनका चित्र देखो तो बड़े बड़े शांत हो जाते हो। सब कुछ शांत शांत सा, ऐसा कि जैसे आकाश निर्मल स्वच्छ, आकाश ही आकाश। और ऐसा आकाश कि आकाश के ऊपर एक भी बदली नहीं है। और जब आकाश के ऊपर बदलियां होती हैं तो फिर आकाश निर्मल कहाँ रह जाता है, स्वच्छ कहाँ रह जाता है। तो जितनी आकाश के ऊपर बदलियां थीं, सारी की सारी बरस चुकी। बस आकाश निर्दोष हो गया, स्वच्छ हो गया। फिर आकाश पर निगाह उठाओ तो वहां पर सिर्फ चेतना का सूर्य है और कोई नहीं। तो चेतना से नहाया आकाश, फिर तो चेतना के प्रकाश से प्रकाशित सारा का सारा मन, सारा का सारा शरीर, पूरा जीवन, थोड़ी बहुत देर के लिए। अगर आकाश एक दो दिन के लिए, नहीं कहना चाहिए कि पूरे साल भर के लिए, अगर ऐसा निर्दोषित हो जाए तो फिर बात ही क्या है। तो होता क्या है कि शुरू में यदि कोई ध्यान करता है, ध्यान रखना कि ध्यान करता है,
ध्यान होता नहीं, ध्यान है नहीं, ध्यान करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो फिर उसे मौन रखना पड़ता है। और जो उसे मौन रखना पड़ता है, उस मौन का भावार्थ ऐसा है कि बोलना नहीं है, चुप रहना है, बिल्कुल खामोश। वह इसलिए क्योंकि ध्यान सीखना है, और अगर ध्यान सीखना है तो बोलो मत। तो यह भी ठीक है, मगर ऐसा मौन जो रखा गया है, ऐसा मौन जो कि तय किया गया है, ऐसा तय किया गया है कि बोलना नहीं है, क्योंकि ऐसे मौन का अर्थ होता है कि बोलना बिल्कुल भी नहीं है। और जब ना बोलना हो तो ना बोलने के रिजल्ट्स बहुत बार दुविधा में डाल देते हैं, और वे विपरीत भी हो सकते हैं, वे विपरीत भी हो जाते हैं। जैसा कि तुम देखो कि अक्सर होता है वृद्धों के साथ। तो वृद्ध अपना समय याद करते हैं कि उनके समय तो, उनके ज़माने में तो काफ़ी टाइम होता था उठने बैठने का, मिलने जुलने का, बातचीत का, मगर आज तो उतना नहीं होता, आजकल तो उतना नहीं है, क्योंकि फिर बच्चे भी बिजी हैं, पोते पोतियां अपनी एजुकेशन में, बेटे बेटी अपने काम धंधे में, अपनी गृहस्थी में, और वो अब पड़ गए अकेले अकेले। तो पहले समय में तो बड़ी व्यवस्थाएं थी, वार्तालापों की चौपालें थीं, मगर अब तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। भले ही चौपालों की जगह अब पार्कों ने ले ली हो, तो पार्कों में जाओ बच्चों को लेकर। तो व्रत बड़ा व्यथित है बोलने के लिए, बोलों के लिए, कि कोई साथी संगी ऐसा मिले कि बोले जा सके, दुख सुख कहा जा सके। और अगर कोई दुर्घटना ऐसी हो जाए दुर्भाग्य से कि एक है और दूसरा नहीं है, जैसे कि व्रत तो है मगर वृद्धा नहीं, या वृद्धा है व्रत नहीं, तो बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाती है कि किससे बोले और किससे ना बोले, क्योंकि हर किसी से व्यक्तिगत वार्तालाप बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यह ना बोलने से हृदय के अंदर बड़ी बड़ी घुटन पैदा होती है, दिल में चुभन सी उठती है, टीस सी होती है। तो वृद्धों के साथ तो ऐसा, मगर उधर बच्चे भी क्या करें, आधुनिक युग के हिसाब से तो पैर रखना ही पड़ेगा, तो वैसा ही चलना ही पड़ेगा। तो दोनों ओर से दोनों की मुसीबतें हैं, बड़ी बड़ी मुसीबतें, और दोनों की मुसीबतें अपनी अपनी हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि आवश्यक नहीं है कि चुप रहने से, खामोश रहने से, कि जिसे मौन का नाम दिया जाता है, उससे ध्यान लग सकता है।
मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ध्यान को ऐसे ही पाना है तो मौन उसमें सहायक हो सकता है। सहायक तो हो सकता है, मगर यह जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। क्योंकि काफी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके ऊपर मौन रखने से जो परिणाम आते हैं बड़े विपरीत आते हैं। तो तुम भी देख सकते हो, ऐसे लोग अपने आसपास, तुम्हारे आसपास भी होंगे। ऐसे लोग जो कि बिना बोले रह ही नहीं सकते। तो उनके लिए तो उनका बोलना रोको। तो उनके बोलने के, अगर उनका बोलना रुक जाए तो उनके लिए तो ऐसे हो जाए कि जैसे कि मरना। तो मौन संभव नहीं है। तो मौन उनके लिए तो ही हो सकता है कि जब उन्हें ना बोलने में इतना मजा आए कि जैसा कि उन्हें बोलने में आता है। इतना मजा आए कि बोलने का मजा छोटा पड़ जाए, बहुत छोटा। तो ही उनके लिए मौन ठीक है, नहीं तो बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जैसे कि बात को थोड़ा सा और समझें कि आम तौर पर स्त्रियां बड़ी बातूनी होती हैं, इतनी बातूनी होती हैं कि इतना आदमी नहीं होता। अगर अपवादों को छोड़ दें तो, मगर आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। आधुनिक युग में जो आदमी का कार्य है, जो आदमी की शैली है, वैसे ही स्त्रियों की है। दोनों की लगभग समान है। तो अब तो ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़े बहुत समय पहले ऐसा बोला जा सकता था। मगर स्वभाव तो स्वभाव ही होता है। तो आदमी के लिए तो ध्यान आदमी के स्वभाव के अनुरूप है, मगर स्त्री के स्वभाव के अनुरूप नहीं है। तो तुमने जोक भी सुना होगा, बहुत फेमस जोक कि दो स्त्रियां थीं, कहीं जाती थीं और वो रास्ते में थीं, राह पर, मगर वे एक दूसरे से नहीं बोलीं, चुप रहीं। तो यह मजाक का विषय बन गया कि कोई दो स्त्री एक दूसरे से मिलें और घंटे 2 घंटे चुप रहें, बड़ा मुश्किल है। तो स्त्रियां बिना बोले नहीं रह पाती, बातूनी होती हैं, टॉकेटिव। तो इसीलिए तो स्त्रियां भजनों में ज़्यादा मिलेंगी, नृत्यों में ज़्यादा मिलेंगी, ध्यान में बहुत कम मिलेंगी। तो ध्यान रखना कि सीधे ध्यान को ही पकड़ना और ध्यान को ही छोड़ना, क्योंकि सीधे ध्यान के साथ ही कुछ किया जा सकता है।
फिर जो ध्यान के रिजल्ट्स हैं, जो परिणाम हैं, उनको छोड़ देना। जैसे कि मौन, यह ध्यान का परिणाम है। पहले ध्यान पकड़ो, वहां से मौन आए तो फिर ठीक है। जैसे कि बैठने का अभ्यास हो, बैठो ताकि ध्यान तक पहुंच जाओ। नहीं, पहले ध्यान करो तो फिर तुम बैठ सकते हो। जैसे कि तुम ध्यान का एक परिणाम लो कि आंख बंद हो जाती है। तुम इस परिणाम को छोड़ो कि आंख बंद करो ताकि ध्यान उपलब्ध हो जाए। नहीं, तुम सीधे ध्यान को पकड़ो। अगर ध्यान पकड़ में आ गया तो तुम्हारी आंखें बंद हो ही जाएंगी। तो सीधे सीधे ध्यान में उतरो, सीधे।